बहू जी जी आपका मुंह बहुत ही छोटा है। आप इस तरह करें कि उससे से शेव ना करवाया करें, वो जिससे पेंसिल ही तराशते उसके साथ करवाया करें। और जुगते ना करो, शेव करो तुम। ओ उस्ताद जी, दो चार जुगते कर लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है, वरना जैसे मुल्क के हालात है हर बंदा दुखी है। क्या तो आप सही रहे। हाँ ठीक कह रहा हूँ ना। हाँ जी। वैसे आपकी इस नाक का ही बड़ा फायदा है। क्या? इसको पकड़ के चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो। शेव करो तुम। आने दो जरा उस्ताद को, मैं बताता हूँ, आज शिकायत लगाता हूँ आप। अल्लाह शिकायत लगानी थी देर में मैंने आपकी शेव कर भी दी होनी है। शादी हो रही है जी। लो जी, जब ये करीम साफ होकर अंदर से खूबसूरत मुंह निकलेगा ना, तो आपके ससुराल वालों ने मुंह में उंगलियां ले लेनी कि भाई ये शहजादा कौन है जो हमारे आंगन में उतर आया है। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत कम लोगों का हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। मैं तो पहली दफा आया हूँ। कुछ लोग खास होते हैं ना, पहली बार आए ना, हमारी सर्विस देखकर आप रोज आएंगे। नहीं जनाब, मैं बहावल नगर रहता हूँ, मैं पहली और आखिरी दफा आया हूँ। आखिरी दफा यानी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, डेड बॉडी ले जाएं। यार को हमाम का फौक भी पड़ने दो। बिस्मिल्लाह, चलो सब आ गए, लाओ। सलाम अलैकुम भाई। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, आज तो बड़ी गाकी है भाई हवा में। वैसे मुर्शिद क्या एक गल करा, क्या ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਾਹਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਵੜਦਾ नहीं जे। चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने सुन लिया तो आइंदा हमाम में नहीं आने देंगे। सुन के आले जी, वैसे शाह जी कितनी बुरी बात है। क्या हुआ भाई? आप यहाँ रोजाना आके घंटों फजूल बैठे रहते हैं। हमने तो आपके बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। मेरा मतलब मेरा पुत्र अपना, मेरे गोलगप्पे, वो मेरे प्यारे बच्चे, वो मेरे बम्ब, अपना उस्ताद किधर है तुम्हारा? उस्ताद जी जरा बाजार गए, हमाम की कुछ चीजें खरीदनी थी। हमाम की कौन सी चीजें होती हैं यार? क्या मतलब है आपका, हमाम की कौन सी चीजें होती हैं? ये क्या बात कर दी आपने। वैसे चौधरी साहब, यहाँ मुफ्त की चाय पी पी के ना आपकी तो माती बज गई है। ओ बम्ब, ओए मैं तुम्हारे थाने मुखबरी कर देनी है कि यहाँ बम पड़ा हुआ है। शाह जी आप तो बीच में मत बोलें, हम आपकी इज्जत ही बहुत करते हैं। मैं तो क्लियर हुआ। चौधरी साहब आप मुझे ये बताएं, आपने क्या बात की है? मैं अपने बारे में तो बातें सुन सकता हूँ, लेकिन इस हमाम के बारे में और अपने उस्ताद के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सूता बम्ब है, किसी वक्त भी आपकी चोली में चल जाऊंगा। चौधरी साहब, अगर आपने हमारे उस्ताद के बारे में एक शब्द भी निकाला तो यहां पर हत्याचार होगा। ओए बेटे विजय, वो मेरी बात सुनो। मैं ये पूछ रहा था कि कैंचियां, उस्तरे, तौलिए, ये तो हमाम की चीजें पक्की होती हैं, वो कौन सी चीजें लेने गया हुआ है? ओए आपको क्या पता, आपका अपना हमाम हो तो आपको पता चलेगा किस किस चीज की जरूरत होती है। एक तो हंसे आप, एक मिनट में मेरा हमाम खोल देते हैं। बस बस बम, चौधरी साहब बड़े हैं, इज्जत करो उनकी। वो कर तो रहे हैं जी, इतने दिन हो गए, इज्जत ही तो करी जा रहे हैं। साहब हाँ जी। ये बम के पीछे खड़ा होकर बंदा कपड़े भी बदल सकता है। देख देख शाह जी आप तो बात ही ना करें, आपकी करता हूं मैं इज्जत। ओके ओके। अब मुझे टकरे मारो हैं? वो आ गया। बाजी वाह, आज तो शाहजी और चौधरी साहब आज तो मेरे आने से पहले बैठे हुए हैं। और यार माखे क्या बताएं, तुमसे प्यार ही इतना है, घर में दिल ही नहीं लगता। वो भाभी के मेके वाले आए हुए थे ना, उन्होंने फिर निकाल दिया घर, जरा बाहर बैठो जाके। मुझसे तुम मैंने पै जानते हो वैसे। अच्छा चौधरी साहब, क्या? आपका हाल भी जो है ना, वो पाकिस्तानी सियासतदानों जैसा है। वो भी जहाँ जाते हैं उनका वहीं दिल लग जाता है। उनके मुंह से कभी ये बात नहीं निकली कि मैं यहाँ उदास हूँ, मैं यहाँ ऐसे हूँ। बस मेरा तो दिल लग गया, मेरा तो दिल लग गया। यार वैसे माखे, कभी कभी तुम ऐसी बात कर देते हो कि लगता है जैसे कोई फलसफा बोल रहे हो। इसमें फलसफे वाली कौन सी बात है शाह जी? हम तो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, हमें तो सीधी सीधी बात ना समझ आती है ना करनी आती है। मसलन ये बताओ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें समझ नहीं आती, और कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें करनी नहीं आती? देखो मेरी बात सुनो चौधरी साहब, अब हमारे पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं जो हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, हमें उसकी समझ नहीं आती। अब हमने उनसे अपना कौन सा हक मांगना है, ये बात हमें करनी नहीं आती। वाह 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 उस्ताद जी, किनको बात समझ ना आए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बेटा पाकिस्तानी अवाम कहते हैं। और ये बेचारे तो बड़े भोले भाले लोग हैं चौधरी साहब। अच्छा जी। इनको जिधर लगाओ लग जाते हैं। सही बात। ये लोग टेलीफोन पे सारा जलसा सुन लेते हैं, तो आगे से चूं तक नहीं करते। और जिस उम्मीदवार को जिताना हो उसके हक में नारे लगा लगा कर उसको कामयाब करवाते हैं। उसकी खातिर मोहल्ले कॉलोनी में दुश्मनियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हत्ता के रिश्तेदार भी एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। अच्छा शाह जी आप बताएं कि इस बात का कोई नतीजा भी निकलता है, कोई फायदा भी होता है? होता है बामे बच्चे, क्यों नहीं होता इस बात का फायदा?
जब ये बंदा जीत जाता है ना, फिर उन बंदों को ये मुंह ही नहीं लगाता। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਮਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਝਗੜੇ ਮੋਲ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਘਾਸ ਪਾਓ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਘਾਸ ਨਾ डालो लेकिन सामने सीधे मुंह गल ते करो। चौधरी साहब, और सीधे मुंह बात करने से ना लोग फ्री भी तो बहुत हो जाते हैं। लोगों को बताने के लिए कि हमारा मिनिस्टर के साथ बहुत ताल्लुक है, उसके हाथ के ऊपर हाथ मार मार के जोर जोर से हंसते हैं। अब मिनिस्टर बेचारा परेशान होता है, अपना हाथ भी बचा रहा होता है और साथ ये भी सोच रहा होता है दिल में कि कब ये बंदा यहाँ से उठ के जाए। लेकिन बम इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। ये पहले उसको फ्री भी ज्यादा कर लेते हैं। जब इन्होंने वोट लेना होता है, जब घरों में जाते हैं तो पता कैसे जाते हैं, दरवाजे में बैठ जाते हैं जाके, बेल भी नहीं देते। जब ये अपना कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं होते, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो बेल भी नहीं देते, दरवाजा खोल के कहते हैं मेरे से चाचे दा घर है, और गंदे से बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। मेरा भतीजा, मेरा भतीजा, मेरी जान दा टोटा। जब से ये पैदा हुआ है ना, मेरे हालात बदल गए। और बच्चा भी इतना शरारती होता है, मुझे पकड़ के कहता है अंकल गंदे, अंकल गंदे। और ऐसा बच्चा कहता अंकल गंदे, फिर वो अच्छे काम करता ही नहीं है। बच्चे की बात मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस बच्चे को वजीर आला या वजीर आजम उठा लेना वो बड़ा होने तक काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे तो इन लोगों ने उठाया हुआ है। आप जिस बच्चे की बात करते हैं, बचपन में उस्ताद जी मोहल्ले के काउंसलर ने मुझे उठा लिया था। वो अच्छा, 4 साल मेरे अब्बू ने किसी को उठाने नहीं दिया मुझे। मैं सदके जाऊं, तेरे अब्बू तुझे तबरक ही समझते रहे। भाई राती 2:30 बजे साडा एमएलए आया साडे घर। अच्छा जी? हाँ जी, सिर्फ मेरे दादे नु सिरप पिलाने लई, कि बुजुर्गां दी खंघ रुक नहीं रही। फिर कहते हैं डॉक्टर को पास लेके जाना है, मेरी गाड़ी इस्तेमाल करें, इसको आग लगानी है, मैंने क्या करनी है, आप लोगों की है, ये हल्के की गाड़ी है। और जब बंदे कामयाब हो जाते हैं, फिर उसी हल्के में से ना हल्के हल्के होके निकल जाते हैं। मुर्शिद, हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ करे करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ नहीं होएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो सब, हर सही कह रहे हैं आप। मुर्शिद गल्ला मैंने बहुत आनी है, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ वजह से मैं नहीं करता। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं चौधरी साहब। ये जो लोग कहते हैं ना जाके मोहल्ले में कि भाई तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट आने वाली है, जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी वो तुम्हारी होगी, तुम्हें उसमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। जब उनकी गवर्नमेंट आ जाती है, वो जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो फिर अपना फायदा उठाते हैं। वो मोहल्ले में बदमाशी शुरू करते हैं, कोई जुआ कराना शुरू कर देता है, कोई अपना ताशें खेलना शुरू कर देता है, कोई मनशियात बेचना शुरू कर देता है। फिर ये आहिस्ता से ये ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप। फिर आप जो शहरों में देखते हैं गैंग वॉर, ये इन्हीं ग्रुपों की होती है आपस में। उस मोहल्ले के लड़के दूसरे मोहल्ले के लोगों से लड़ रहे हैं, हम लोग उसको गैंग वार समझ रहे हैं। ये कराची आज तक क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उस सारे शहर में असला इतना दे दिया इन लोगों ने, हर मोहल्ले के पास अपना अपना असला का डिपो है। वो क्यों ना लड़े आपस में? जब एक चीज लड़ने वाली है उनके पास तो वो लड़ेंगे। आज तक इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा कि वो असला खत्म होगा तो फिर कंट्रोल होगा। जाहिर है, जिस तरह की आपके पास चीज होगी उसी तरह की आपको शय होगी, ज़ेन बनेगा, ज़ेन बनेगा। आपके पास पिस्तौल है, आपको लड़ने को जी चाहेगा। यार अल्लाह माफ करे शाह जी, ये कुछ दिनों की बात है, एक बंदे ने शराब पी के गली में फायरिंग की है। और एक मासूम बच्चा कोई चीज लेने आया हुआ था, 2.5 साल का, उसे फायर लग गया, अस्पताल में जाकर उसने दम दे दिया। यार ये मानल दिल को हाथ पड़ा। नहीं, उसने शराब पी के क्यों फायरिंग की जी? यही सिर्फ मोहल्ले में दहशत फैलाने के लिए, रोब डालने के लिए कि मैं आ गया हूँ भाई, मैं आ गया हूँ, फजूल। वैसे उस्ताद जी, हाँ जी बड़े दिनों से मेरे दिमाग में ना एक सवाल चल रहा है। बेटा, जितना बड़ा तेरा दिमाग है ना, तेरे दिमाग में सवाल नहीं चलना चाहिए, मोटरसाइकिल चलना चाहिए। बल्कि मोटरसाइकिल भी छोटी है, पूरी ट्रेन चलनी चाहिए, ऐसे गोल ट्रैक बना के ना। चल चाहिए। ना उस्ताद जी, बम का दिमाग है को मौत का खूह थोड़ा ही है। यार सारी बातें छोड़ो, पहले उस बच्चे को इस बात की दाद दो। किस बात कि की? उसने ये साबित किया है कि उसके पास दिमाग है। सब कमाल कर रहे हैं आप, जितना इसके पास दिमाग है इतना गाय के पास नहीं होता। यार जितना बड़ा इसके पास दिमाग है ना, इसे लीडरों को बांटना चाहिए। अच्छा जी, इसको, हाँ जी, लीडरों को हाँ जी, दिमाग बांटना चाहिए। हाँ जी। चलो साहब, आपका क्या मतलब है कि लीडरों के पास दिमाग नहीं है? उनके पास हम सबसे ज्यादा दिमाग है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते। ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है बिल्कुल।
यार बात सुनो ये यार, उनका दिमाग ही है जो हमसे वोट लेकर चले जाते हैं, जमीन पर बैठ के उनके जलसे सुनते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम मालिक हो, मालिक जमीन पे और जो नौकर होते हैं वो गाड़ियों पे। 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर भी हम लोग वोट इन्हीं को दिए जा रहे हैं। ये उनका दिमाग ही है और क्या है। और शाहजी इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। क्या? हमारे पास कोई दूसरा बंदा भी तो नहीं ना जिसको वोट दें। यार उसकी तो बात सुन लो, उसने अपना मुंह बुझी मोमबत्ती लगा कर लिया। चलो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक सवाल मैंने किया, आज उसका आप लोगों ने खिलारा ही डाल दिया। अब पता चला ना बेटे। चौधरी का। चलो शाह जी दोबारा पूछ ले आप। हाँ जी बताएं जी क्या सवाल चल रहा है जी दिमाग में? शाह जी सवाल मेरे दिमाग में ये आता है, ये जो हमारे मोहल्ले में गटर होते हैं, इनको खुलवाने की ड्यूटी किसकी होती है? जाहिर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों की। और जो हमारे मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको रोकने की किसकी ड्यूटी होती है? तुम ये सवाल अल्लाह की, ये अल्लाह की, ये अल्लाह की ड्यूटी है। कैसे? पुलिस वाले तो रोक ही नहीं सकते ना, वो रोकते हैं। अल्लाह के हाथ में। ये अल्लाह के हाथ में। एक और बात मैं बताऊं आपको, सुबह से मैं एक चीज सोच रहा हूं। अच्छा, ये देखें हमारा जो हमाम है, यहाँ पे ना एक्टरों की तस्वीरें लगी हुई। कौन से? इंडिया के एक्टरों की। सही बात। ये जो अपना टेडी है, ये सुबह से लगा हुआ है जी, हम ये कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, विश्वास कर देंगे। हिंदी इसलिए लफ्ज बोल रहा है। हिंदी लफ्ज बोली जा रहा है। समझ आएगी नहीं आपने? हमारे लारी अड्डों पे, हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, हर जगह इंडियन एक्टरों की तस्वीरें लगी होती हैं। और हम लोग उनके ड्रामे और फिल्में बड़े शौक से देखते हैं। सही है। हालांकि उस्ताद जी हमारे ड्रामे और हमारे एक्टर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जिक्र है वो उन लोगों का होता है, लाइकिंग जो है वो उनकी ज्यादा उनकी ज्यादा है। ऐसा सवाल बड़ा अच्छा है ठीक है जी। बाबू का। अब ये बताएं कि ये अब किसका काम है इस चीज को रोकना? ये कोई हुकूमत की साजिश है या फिर अपना ये लोगों की अपनी दिलचस्पी है? ओए बम पुत्र, ना तो ये हुकूमत की साजिश है ना लोगों की दिलचस्पी है। इसका सारा कसूर जो है ना कतरीना कैफ का है। करीना कैफ का क्या मतलब? अरे माखा भाई क्या बताऊं, जिगर को हाथ डाल लिया इसने मेरे। अच्छा जी। भाई यकीन जाने मुर्शिद टीवी पे आती है, दिल ही नहीं करता बंदा चैनल चेंज कर दे। किसी की बहन और बेटे के मुतालिक ऐसी बात नहीं करते। मुर्शिद जब मैं मदिया शादी गल करूंगा फिर बोलूंगा। जय साहब, इस बात पे ना मेरा दिल करता है कि आपका मुंह चूम ही लूं। वैसे शाह जी बाकी बम का बड़ा अच्छा सवाल है कि देखें हमारे मुल्क के अंदर जबकि हमारे कितने बड़े बड़े अपना स्टार गुजरे हैं, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, रगीला साहब, नन्ना साहब। आप लोग गिनने बैठ जाए तो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे एक्टर खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्रेज किनका है? इंडियन फनकारों का। हमारे यहाँ ड्रामे किनके चलते हैं? इंडियन के। हालांकि उनके ड्रामे में होता क्या है, ये जितने भी सीरियल चलते हैं उनके टेलीविजन के ऊपर, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, वो औरतें देखने वाली होती हैं, बूढ़ी औरतें। और उनको इतना जबरदस्त मेकअप किया हुआ है, पता नहीं चाइना से माल मंगवाया इन्होंने। चाइना की औरतें देखो ना, बूढ़ी होती है ना मरती हैं। रात को 9 बजे भी ऐसी, दिन को 9 बजे भी ऐसी। रात को 1 बजे नहीं, क्योंकि घर आ जाए जो सीरियल में आती है ना औरतें, रात को 1 बजे भी आ जाए ना, उतना ही तैयार होकर खड़ी होती है करके। ये पार्वती खड़ी है, ये पार्वती खड़ी है, ये कश्मोला खड़ी है, कुमकुम खड़ी है। ठीक है जी। और रात को 1 बजे को बेल देना तो विजय को चोट लगी होती है, वो आके बेल देता है, विजय तुम्हें चोट कैसे लगी? डिश 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 डिश। यार लगता है कि फनकारों को चपेड़े पड़ रही हैं बड़े हर बंदा रिएक्शन दे रहा होता है, वहां तो लाश पड़ी हो उसके ऊपर कितनी देर रिएक्शन होते रहते हैं। शुभा शुभा अशुभा अशुभा अशुभा। भाई 5-5 दिन जो डेड बॉडी पड़ी रहती, बंदा पूछे भी शेखो पूरे प्राहुणे होने को क्यों नहीं चुप रहा? भाई बात ये माँ के यार, मेरी बेटी 6-7 साल की है। अच्छा। मैं घर गया हूँ तो रो रही है टीवी के आगे। वो क्यों? मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहती है कुमकुम पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। ये देखो कहाँ की बात है और हमारे बच्चों में किस तरह वो आ गई है। हाँ जी। हालांकि ये ऐसी बात है चौधरी साहब कि इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये आपके मुआशरे को, मुआशरती इक़दार को ऐसे बर्बाद कर देगी कि आप सोच नहीं सकते। शाह जी मैं आपको एक बात बताता हूं, बल्कि आपको याद होगा कि ये बहुत पहले की बात है जब सोनिया गांधी ने ये अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान पर कल्चर वॉर करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि हम पाकिस्तान से मीडिया के जरिए कल्चर वॉर जीत चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल और सही ये कह क्या है? ये यही है, उनके ड्रामे हैं, उनका मजहब है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए। उन्होंने हमारे घरों तक उसको घुसेड़ दिया है, हमारे बच्चे देख रहे हैं। और आप ये देखें वो जो ड्रामे बनाते हैं उसके अंदर वो ये नहीं है कि वो ड्रामा बना रहे हैं ना, वो प्लान कर रहे हैं कि इनके घरों के अंदर हमने अपनी बात भेजनी कौन सी है। सही है। देखे एक जो लड़की है इस सीरियल के अंदर आती है,
उसकी तकरीबन पूरी कास्ट के साथ शादी होती है। और जितनी वो औरतें हैं सारी सीरियल में जो आती हैं, सारी की सारों का वो जो डॉक्टरों के साथ जरूर ताल्लुक होता है। और फिर सारी औरतें थाने जरूर जाती हैं, अच्छा जी, जेल में बंद होती हैं। मतलब किस मुआशरे का ये सेटअप है कि मतलब आप औरतों को जेल में बंद करते हुए दिखाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कितनी सही बुरी बात है ये। फिर उसके बाद 15-16 साल की बच्ची जिसको शादी के मतलब का भी पता नहीं होता, उसको ये दिखा देते कि वो मां बनने वाली है। और सबसे जो बुरी बात है इसमें वो ये है माखे कि कोई इसको सोच नहीं रहा कि इसको कैसे पकड़े हम। मुर्शद एक बात मैं आपको बता दूं, क्या? ये मीडिया को चाहिए हमारे को कि अपने फनकारों को प्रमोट करें, अपने फनकारों को छापें, अपने फनकारों को दिखाएं। कभी इन्होंने नहीं दिखाया यार, खुदा के लिए यार। उधर बच्चा होना है शूरिया राय के घर, बेड़े घर हमारे हुए हैं। अब गोद भराई की रस्में हम दिखा रहे हैं। मेरी बीवी के साथ लड़ाई हो गई है, 3-4 दिन पूछती रही है क्या होना है उधर, क्या होना है। मुझे क्या पता क्या होना है, मैं नाना हूं उसका। अच्छा चौधरी साहब, आपको ये बात बताऊं, इसकी भी बुक बन गई है, सट्टे लग रहे हैं, लोग शर्तें लगा रहे हैं। जिस तरह मैच पे पैसे लगते हैं इस तरह इसमें भी मैच पे बेटी होगी कि बेटा वो होगा। तो बेटी होगी या तो जान छूट गई यार। और दूसरा देखें उनके मीडिया पर जब खबरें चलती हैं तो खबरों में हमेशा यही आता है कि जी आज अमिताभ बच्चन जो है वो 64वीं सालगिरह मनाएंगे, ऐश्वर्या राय जो है वो 31वीं सालगिरह मनाएंगी, शिल्पा शेट्टी आज 32वीं सालगिरह मनाएंगी, अभिषेक बच्चन जो है वो 33 साल के हो गए। हमारे टीवी पे जब भी चलता है यही चलता है कि उनको बिछड़े हमसे 32 वर्ष बीत गए, आज उनकी बरसी है, आज फलां की बरसी यार है। कितने प्यारे हमारे फनकार है, फिल्म के यार, टीवी के हैं, ऐसे फनकार हैं। किसी जगह पे कोई जगह बता दो है ऐसे फनकार। उन्होंने हमारी कॉपियां की हैं, हमारे पाकिस्तानी फनकारों की कॉपियां की हैं, हमारी फिल्मों की कॉपियां की हैं, हमारे गाने चुराए हैं। हमारे ख्वाजा परवेज साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, उनके कितने हजारों गाने हैं जो उन्होंने उनसे लिखवाए भी हैं बल्कि चोरी भी किए हैं। तो उस्ताद जी जिस तरह ये इधर हमारे यहाँ चैनल चलते हैं इंडियन, वो भी हमारे चैनल देखते ही होंगे। बेटा कभी भी नहीं, वो तो हमारे चैनलों ने लॉक किए हुए हैं। अच्छा जी। वो नहीं हमारे चैनल देखते, वो मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि पहले इंडिया बाद में दूसरी बात। इसका मतलब है कि डिफॉल्टर हम लोग हैं। हम लोग डिफॉल्टर हैं। बात ये है टेरी बेटे कि ये पूरी एक लॉबी है। अच्छा जी। हिंदू और यहूदी लॉबी, इन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की हुई है कि मुसलमान मुआशरे को जड़ से उखाड़ना है। ये उन्होंने बकायदा प्लानिंग की हुई है कि इनका जो कदरें हैं ना इनको मिटा के हमने दम लेना है। यार वैसे बाम्बू कितना मजा आता है जब किसी लड़के की सर्जरी कर देते हैं। अब मुंह की तो सर्जरी हो गई है, फिर डोलों की भी सर्जरी हो गई है, सीने की भी सर्जरी हो गई है, कद की भी सर्जरी हो गई है, बंदा ही चेंज हो गया। बिल्कुल सही। कितना बेवकूफ बना रहे हैं यार, हमारे ड्रामे में तो कभी इस तरह हुआ ही नहीं है। सही बात। तो सर्जरी पे याद आया, एक दफा वो इंडिया की फिल्म पे मुझे ही बुलाया था। अच्छा। उन्होंने कहा जी शाहरुख की सर्जरी कर दी है तो तुमने उसकी जगह आगे काम करना। मैं कहा मन करो यार, इतना भी अब झूठ ना बोलो। अब मेरी बात सुनो, आज इस बात का इफ्तिताह हम इधर से ही करते हैं। ये इंडियन एक्टर की तस्वीरें उतारो, ये शान मोहम्मद राणा राय साहब की लगी रहने दो। उतारो जी, ठहरने तो ऐसा करो, उतार देते हैं, उतार देते हैं। इधर से उतारो। सबसे पहले हम पहल करेंगे। पहले मेरा अड्डा शाहरुख के साथ था, अब मैं शान के साथ लगाऊंगा। इस बम की तस्वीरें लगेंगी लेकिन तस्वीर आएगी नहीं पूरी तुम्हारी। शान के साथ साथ रहा कर। हाँ। वो गुजर तो उसकी मज। अल्लाह करे तेरी हुंदी मैं मर जा, अल्लाह करे तेरी हुंदी मैं मर जा। इथे दुश्मन दुनिया सारी, तेरे दम तो मैं कली वारी वे ढोला बल देने सा टकोरा प्यार दिया, टकोरा प्यार दिया। क्या हुआ चौधरी साहब? यार माके ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਸੀ। बस ये अल्लाह के काम है, वहीं कहीं जोर से पड़ जाता। ਓਏ ਰਿਚ ਦੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭਦਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੈ। भाई घबराने की जरूरत नहीं, मैं कोई यहाँ मांगने नहीं आया। रोटी तो मुझे अल्लाह मियाँ बड़ी अच्छी दे रहा, यकीन कर भाई। आज तो मैं नू गुजरा था, जा रहा था अपने घर की तरफ, अचानक मेरे जेहन में ख्याल आया। मैंने कहा शर्मीले खान, आज अल्लाह पाक ने तुझे बहुत आला रोटी खिलाई, तै भी किसी भूखे को रोटी खिला। बस ये सोचा मैंने और भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए। शाबाश, बहुत अच्छे। यकीन कर मेरे भाई, मैंने फिर अपने बाजे का रुख मोड़ा नू, बस थोड़ा सा तेज स्पीड में था, हमने रक्से में जाके लगा मेरा बाजा। हेडलाइटें टूट की बाजे की, बाजा में देख वर्क साहब में वो हो जाएगा ठीक। तो स्टीयरिंग तो बच गया ना उसका।
हाँ स्टेयरिंग उसका बच गया, उसमें थोड़ी बबलिंग है कर रहा, लेकिन फिर भी बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शर्मीले खान सीधा हमाम पे चल, वहां जरूर कोई ना कोई भूखे बैठे होंगे। पागल हो गए भाई रोटी तो खा लो। लगते तेनू है ओ भाई रोटी तो खा लो। पागल हो गए तू, रोटी खा लो। ओ भाई मैं तुम्हें को मांगने वाला समय के नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें अपना समय के दे रहा हूं ना। तू हमारा अपना कब से हो गया? तेरा बात को तल्लक है इसमें? तेरा क्या ताल्लुक इस बात में? ये दो चौधरियों की बात। केड़ा चौधरी है? पागल हो गए हैं? चौधरी बनया फिरदा है, केड़ा चौधरी तू? भाई गुस्सा न कर, तू नहीं चौधरी तो कह दे फिर मैं नहीं। ओ तू मंगण वाला, मैं चौधरी हां। ओ माखे ओ मेनू उसरा दे जरा, मैं दी टिंड करा। लो टिंड करे मेरी। ओ भाई टिंड तो पहले हो रही मैं तो सिर्फ सेव करते। ओ माखे ओ इन बाल कड़ी यार। ओए गंदे कपड़े वाली पांड, तू तमीज से क्यों नहीं बात करता चौधरी साहब के साथ है? अच्छा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, जो तू मेरे से कर रहा है ये बदतमीजी नहीं? ये क्या बदतमीजी की मैंने तेरे साथ अच्छा है? ये बदतमीजी नहीं है? पथरीले इंसान। अच्छा मुझे बात बता बे, हाँ तुम मुझे मांगने वाला समझते हो? तो और क्या तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है? तुम्हारे बाजे तो वही जाते हैं। अच्छा मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि तुम लोग एक गरीब आदमी को तो नीचा समझो, खुद को तो आला समझो। नहीं ये बात नहीं है, बात ये है कि तुम मांग भी रहे हो और बदतमीजी भी कर रहे हो। देख मेरे भाई मेरी बात सुन, क्या? मैं जब कल परसों यहाँ आया मैंने तुम लोगों को गाना सुनाया, सुनाया? तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। मैंने कुछ मांगा नहीं। इब कुछ दिया नहीं। मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहा है? भाई इस हमाम का मालिक तू है? तुम्हें कोई तकलीफ है? इब तेरे जाहिल से कौन बात करे? चार जमाते पढ़ जाता थे जिनको अकल होती, वह बंदे खुदा के जिसको तकलीफ होवे वो अस्पताल में जावे, ये तेरा हमाम में आवेगा। ओए अपनी ना तू टेक्निक बना के फिरी जा, डिस्पोजेबल जिन। उस्ताद जी इसको बाहर निकालें। बाहर निकाले, मैं बिल्ली हूँ। बिल्ली, अल्लाह माफ करे, इतने बड़े साइज की बिल्ली, फुल साइज की बिल्ली। ये वो बिल्ली है जो इतना सा गोश्त नहीं खाती, पूरी मच खा जाती है। देखो जी बिल्ली मंजी थले मर जावे तो बंदा पुड़क के उत्तो जा पैंदा। यार ये वो बिल्ली है जिन्हें कुत्ते देख के डर जाते ने। और चौधरी साहब ये वो बिल्ली है जो म्याऊं म्याऊं नहीं करती, वाह वाह करती। यार ये वो बिल्ली है जो दीवार पे चढ़ जाए दीवार गिर जाती है। यार ये वो बिल्ली है जिहड़ी गली दे लुक्कर ते इधर उधर वेख के सिगरेट भी ला लेती है। अरे भाई ये जो बातें तुमने साहब ने करी हैं, हाँ जी ये मेरे बारे में कर रहे हो? लो भाई फिर मेरी तरफ से अहले मोहल्ला। मैं चिलम तेरे मुंह पे मारनी है, अहले मोहल्ले पे नहीं, तेरे अहले कल्ले पे लाना। उस दिन भी तू कह के गया मैं सारा दिन मुंह धोंदा रहा घर जाके। सड़क पे पानी खड़ा हो गया। मैं वो जात के नाई। हाँ ठाकर, वही बात गलत बातें करे। मैं तुम्हें गाहकों की इज्जत करनी नहीं आवे? हम सिर्फ गाहकों की इज्जत करते हैं। अच्छा गाहकों की इज्जत करते हैं? हैं? क्या लेवे में सेब का? 10 रुपए। नाने का क्या लेवे? 15 रुपए। मिसाज का क्या लेवे में? 50 रुपए। 50 रुपए। ये भी बताऊं तुझे बेटे, ये देख पहली दफा देखा होगा। तेरे पास पहली दफा देखा है। टोटल कितने पैसे हो गए बे? 75 रुपए। 75 रुपए। ये बेटे सबसे पहले मैं यहाँ नहाऊंगा, ठीक है। फिर मैं कराऊंगा सेब, उसके बाद बेटे कराऊंगा मिसाज, ठीक है। तो 75 रुपए हो गए, तो बकाया कितने बचे? 25 रुपए। 25 रुपए। ये 25 रुपए हम पांचों आपस में बांट लो। और पकड़ अपने पैसे। एडा तू पीसी दा मालिक वो दर्द तेरे। बता तो खाम का गुस्सा कर रहा, ऊपर को आ रहा जैसे वो सुपरमैन है। सुपरमैन ही हूं मैं। बैठो जो बैठो। सुपरमैन ही है पुत्र। कौन सुपरमैन? वो सुपरमैन हवाओं में उड़े है, मैं तने 2 बंदे उठा के कुर्सी पे बिठा है। और चौधरी साहब चौधरी साहब है सुपरमैन। बस जरा कमर के दर्द चैन नहीं लेने दे रही। चौधरी साहब सुपरमैन ही है। हाँ। वैसे मोहल्ले में उड़ने नहीं दे रहे लोग। क्यों? कहते हमारे नीचे दिए मैंने बैठी थी तो आप ऊपर उड़ रहे हैं। चौधरी साहब सुपरमैन और जॉगर खरीदने जाते हैं। सुपरमैन है तो कहां इससे आगे गुजर जाता। वो इसको पीछे मुड़ के कहता फिटे मुंह सुपरमैन। उसने क्या दिया? चौधरी साहब सुपरमैन है, इनके पैरों में ना नीचे चंडियां पड़ी हुई हैं। क्यों जी? पैदल फिर के। चौधरी साहब सुपरमैन है, पहले दिन ही उड़ने लगे अपनी चुकाट में सर लग गया। चौधरी साहब सुपरमैन जंगल में जुआ करवावे। मैं पहले कहना तू मुंह गल कड्डो तो खलारा ही पै जाएगा। तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा गर्क, बड़ा आया अक्षय खन्ना। बस कर रहा हूं ना बस।
तू नहीं जानती तेरा किस बला से पाला पड़ा है। हराम जानवर जैसी शक्ल है तेरी। अब इसे बताओ कुछ से। राणा, खबरदार अगर तूने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। हाय, हाथ कब लगा रही हूँ मैं, तो जूतों से मार रही हूँ। राणा, बस बस बस। 8, 9, 10। ऐसे कि मैं कौन हूँ? तू नहीं जानती हम कौन हैं। तू ही बता दे, खरकार बेकार आवाजार, तू बता दे तू कौन है। राणा, अगर तू औरत जात ना होती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन हूँ। अब्बा इसे क्या यहाँ से चली जाओ, मेरी आंखों में खून उतर है, इस मोहल्ले में खून खराबा हो जाएगा, बंदा मर जाएगा यहाँ पर, खरकार है हम। नहीं बे, चल चल के। तू क्यों मना कर रहा है? करने देना, देखूं मैं भी क्या कर लेगा, करना क्या करेगा। क्यों क्या हुआ? आज मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तेरा लो हो रहा है, तेरे बाप का दिमाग को चढ़ गया। बस बस, मैं कहता हूँ मोहल्ला बंद, हर घर बंद, हमाम बंद, आज मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। चले एडा तो सेबे वाला बम्ब। बस कर दो, बंदा मर जाएगा यहाँ कोई। कब मरेगा पापड़ और लड़ाई वाला कुकड़, कब मरेगा? माखा जी, इसे कहो मोहल्ला छोड़ दे। क्यों, मैंने मोहल्ले की धुन पकड़ी है? ओए, हम बकरीपुरे में रहते हैं। माखे भाई, मेरी बात सुनो, जरूर इन्होंने कोई हरकत की है, वरना ये लड़की तो लड़ने वाली है ही नहीं। ओए तकरीबन चौधरी, बस ये हमारा मोहल्लेदारी का मसला है, तुम बीच में ना हो, कोई नुकसान करवा बैठोगे। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं, इन्होंने लड़ाई की 2-3 बातें याद की हुई हैं। आसमान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी, सबको बर्बाद कर दूंगा। और इसके बाप ने एक बात याद किया है, यहाँ कोई लाश गिरेगी। बस, तुम्हें हमारी पहुंच का नहीं पता अभी तक। बस बस, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ कहाँ तक है तेरी पहुंच है? हाँ पहुंच, हाँ बता कहाँ लग पहुंच, हाँ पहुंच कहाँ है? हाँ पहुंच, बता पहुंच कहाँ लग? पहुंच, हाँ बता पहुंच कहाँ? हाँ पहुंच, हाँ पहुंच, पहुंच ही पहुंच, हाँ पहुंच, वैसे दौड़ हाँ पड़ा। पहुंच, हाँ पहुंच, हाँ पहुंच। शादी छोड़ दे। सारी जिंदगी रोते फिरोगे तुम। ना तुम लोग प्याज काट रहे हो यहाँ पे। बस तुम सब पछताओगे अब। क्या पछताओगे? हाँ पछताओ, हाँ क्या पछताओगे? हाँ पछताओ, क्या पछताओगे? पछताओ 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 यार, इसमें पछताओ। एरर आ जाता है इसमें। और लाशें गिर जाएगी, लाशें यहाँ। मैं नहीं छोड़ूं, बस छोड़ दे मुझे, आज छोड़ दे मुझे, जाने दे। बेटा कहाँ जा रहा है? मैं इनकी केबल कटवाने जा रहा हूँ, सारी जिंदगी प्रोग्राम देखने को तरसोगे। लो कर लो बात, मैंने तो सोचा बंदूक लेने जा रहा है। बंदूक के पैसे कहाँ हैं इसके पास? ये तो जराबे नहीं खरीद सकते। जी ओ माके सैगल, वाह वाह। बस तमीज से बात करो सब। तमीज से बात करो, मुर्शिद है हमारा। बेटा बेटा बेटा। उस्ताद जी बात सुने, वो पहले पता तो करे इसने किया है। मुझे तो लगता है ना इनके घर से ये कोई छोटी मोटी चीज चुरा के भागा है। बस हम तो बस चोर लगते हैं, हम खरकार हैं, लाशें गिरा देंगे। नहीं, इसने रिश्ता मांगा है। ओहो, मैंने कहा पता नहीं कौन सा आसमान टूट पड़ा, इसमें कौन सी बुरी बात है राणो? रिश्ता मांगना उनका हक है, आगे से हाँ करो या ना, ये तुम्हारा हक है। अरे आप लोग समझ रहे हो, इसने मेरा रिश्ता मांगा है। बस बस नहीं बताना, बस मैं कह रहा हूँ खामोश, मैं जुबान काट दूंगा तुम्हारी, और मैं टांगे काट दूंगा तुम्हारी। हाँ क्या चुप बताओ ना तुम। इस बेशरम ने मेरी माँ का रिश्ता अपने बाप के लिए मांगा है। बड़ी पहुंच थी बहन की है। बस इतनी पहुंच ही थी। बड़ा खून खराबा होना था इधर है। बस माफ कर दो बेटा। माफ कर दो। बंदा मर जाना था। तुम लोगों को हया नहीं आती? भाईजान, हमने कौन सा मकान की रजिस्ट्री मांग ली थी, रिश्ता ही मांगा था। तुम्हें शर्म नहीं आई? बाप का रिश्ता मांग रहे हो? बुड्ढे का। भाईजान, वो आपने ड्रामे श्रामे नहीं देखे? वो जो मिस्टर बजाज, वो जवान है, आलू वालिया, वो जवान है, उनका भी तो हुआ है ना। यार ये आलू वालिया मुझे मिल जाए एक दफा, मैं इसको मूली और आलू वाले पराठे बना के खा जाऊं। खाली आलू वाले की बात नहीं है चौधरी साहब, बात है उस कल्चर की जो वो अपने मीडिया के जरिए हमारे जहनों पे थोप रहे हैं। वो लोग अपना कल्चर हमारे सर पे थोप के हमको अंग्रेज के मुआशरे की तरह करना चाह रहे हैं। अंग्रेज के मुआशरे में ना कोई माँ है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना भाई, सब जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, और वो हमें भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं। अब तो और तो कुछ नहीं, बाजारों में भी उनके नामों की चीजें आ गई हैं। सही कह रहे हैं शाहजी उस्ताद जी। अच्छा जी। मैं बाजार में गया हूँ, उधर उनके एक्टरों के नामों की चीजें मिल रही हैं। हाँ। कुमकुम बालियां, हाँ। पार्वती साड़ियां, शूती बुंदे,
देखिए जरा। लो तो भाई इधर को हमारे फनकारों के नाम में वो कोई चीज नहीं बन रही। अरे भाईजान क्या करें, यहाँ पर तो किसी फनकार की या हमारे इस काम की इज्जत ही नहीं है। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री तो समझा जाता है, लेकिन उसको दर्जा नहीं दिया जाता। और हमारे यहाँ पर हमारे मुआशरे के लोग, एक छोटी सी हमारे अंदर जो बात है, जो गलत बात है, वो सबको करनी चाहिए कि ड्रामा देखते हैं, फनकारों को देखते हैं, 2 मिनट के लिए दांत भी देते हैं, लेकिन बाहर निकल के भांड-मरासी कह देते हैं। हमारे एक मिनिस्टर शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि ये भांड-मरासी हम सबकी नकलें उतारते हैं, ये हमारे बारे में बात करते हैं। इस तरह नहीं कहना चाहिए उनको। वो मिनिस्टर हैं, वो बड़े हैं इस मुल्क के, उन्होंने इस मुल्क को संवारना है, ठीक करना है। उनके मुंह से इस तरह की बातें जेब नहीं देती। जब बच्चा पैदा होता है, उसको पता होता है कि उसने मिनिस्टर बनना है, या उसने फनकार बनना है, या उसने क्या काम करना है। उस वक्त बच्चा होता है, उसकी परवरिश हमने करनी होती है, इस मुल्क ने करनी है, हमारे मुआशरे ने करनी है। हमने उसको बिल्डअप देना है, हमने उसको तालीम देके बताना है कि बेटा तुम कौन हो, इस मुआशरे में तुम्हारा मुकाम क्या है। हम जब किसी को मुकाम ही नहीं देंगे तो इज्जत उसकी क्या खाक होगी। फिर इसी तरह की बातें होगी। कोई बाप के लिए रिश्ता मांगेगा और बाप जो है अपने लिए खुद रिश्ता मांगेगा। बेटियों को अच्छी नजर से देखा ही नहीं जाएगा। माखे भाई का मतलब ये है कि कोई भी काम जो बंदा कर रहा है उसके काम की इज्जत करो, उसके काम की इज्जत करो। बिल्कुल ठीक है। हजरत अली सरकार का कॉल है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। और एक इसका हल क्या है चौधरी साहब, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा लेके कौन सी चीजें हमारे यहाँ ऑन एयर जानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं जानी चाहिए, फिर जाके उसको रोके, सेंसर करे, इन सबको सेंसर करे, ताकि वो जो चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं वो ना ऑन एयर जाएं। तो आओ फिर आज जरा थोड़ा सा उन्हीं के कल्चर पे रगड़ा लगाते यार हैं। मैंने तो खुद की बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा था चलो यहाँ शादी होगी, को गाना बजाना होगा, अब तो यहाँ इसको छितर पड़ेंगे बुड्ढे को। ओए ओ डड्डू चार्जर सितर पड़ेगा, तेरा गाना करवाते हैं।